हमारी पूरी तैयारी है। जितिन प्रसाद देख लिए बूथ के अंदर बूथ पहुंचे हुए हैं, यहाँ इस वक्त तैयारी देखने के लिए निरीक्षण देकर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा थोड़ी देर के बाद यहाँ से रामलू भाई कॉलेज भी जाएंगे, जहां पर राज्य सरकार में मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री संजय गंगवार वोट करने के लिए जाएंगे। लेकिन ये तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर तैयारियों को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं जितिन प्रसाद, जिससे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। यहाँ से अलग अलग बूथों पर जाएंगे, क्योंकि खुद जितिन प्रसाद का यहाँ से वोट नहीं है, वो पीलीभीत से वोट नहीं करते हैं, वो धौरहरा के लखीमपुर के रहने वाले हैं। तो ऐसे में वो वोट कुछ दिनों के बाद यहाँ पर करेंगे, लेकिन जब लखीमपुर में वोटिंग होगी। लेकिन अभी आप देखिए वो तमाम बूथों पर पहुंच रहे, तस्वीर दिखाइएगा संतोष, तमाम बूथों पर पहुंच रहे, तैयारी देख रहे हैं, कहीं लोगों को दिक्कत ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो, इसको देखने के लिए वो बूथ पर पहुंचे हुए हैं। अभी लोग भी लाइन में लग चुके हैं जो अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइन लगने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस कॉलेज में अलग अलग बूथ बनाए गए हैं, जिससे कि लोग आसानी से वोट कर सके। और बहुत बड़ी संख्या में सुबह 7 बजे से ही लोग वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तैयारियां सभी जगहों पर जाके देख रहे हैं, लोग जो दिक्कतें बता रहे हैं वो उसको भी समझ रहे हैं कि अगर कोई परेशानी होती है तो यहाँ जो अधिकारी मौजूद है वो उनसे बातचीत करके दिक्कतों को दूर कर सके। सीधे सीधे उन्होंने चाय का साथ देंगे। सबसे बड़ा गवाह पिछले 45 साल के छिंदवाड़ा की जनता है। जी कमलनाथ कह रहे हैं कि उन्हें छिंदवाड़ा के लोगों पर विश्वास है। देखिए कुल मिलाकर ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई और हमने बात करने की भी कोशिश की कमलनाथ से, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उन्हें छिंदवाड़ा की जनता पर भरोसा है और छिंदवाड़ा की जनता जो है वो तय करेगी कि छिंदवाड़ा से सांसद कौन होगा, नकुलनाथ या बंटी साहू। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, छिंदवाड़ा। चल और इस बीच बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता देते हैं। जलपाईगुड़ी से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के कैंप ऑफिस में आग लगाई गई है। आग लगाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और इस बीच जलपाईगुड़ी से यह खबर है, जहां आज मतदान चल रहा है वहां पर बीजेपी के कैंप ऑफिस में आग लगने की घटना हुई और बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी पर आरोप लगाया है। कल भी इसी तरह की घटना की एक जानकारी सामने आई थी, अब तस्वीरें भी सामने आने लगी है। मतदान के दिन इस तरह की घटना को लेकर अब कई तरह के सवाल उठेंगे, क्योंकि पहले से ही जिस तरह की हलचल है पश्चिम बंगाल में, स्थानीय सरकार पर जिस तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं, ऐसे में क्या मतदान के दिन भी इस तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश की गई है? बड़ा सवाल है। बीजेपी ने टीएमसी पर अपने कैंप ऑफिस में आग लगाने का आरोप लगाया है। तो बिल्कुल बीजेपी के ऑफिस में आग लगी है। आपको बता दें जलपाईगुड़ी में बीजेपी के कैंप ऑफिस में आग लगने के बाद बीजेपी ने आग लगाने का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। कल भी हमने ऐसी ही तस्वीर पश्चिम बंगाल से देखी थी, जहां पर बीजेपी ने सीधे आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाए थे कि उन्होंने ही बीजेपी के दफ्तर में आग लगाई हो। और अब पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की तस्वीर, जहां पर बीजेपी के कैंप ऑफिस में आग लगी हो और इस आग लगाए जाने के पीछे टीएमसी का हाथ बताया गया है। तो ये घटना हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच लगातार बड़ी खबरें भी आपको चुनाव के दिन हम बता रहे हैं। वोटिंग शुरुआत बिहार में भी एक बड़ी घटना हुई है, घर में तोड़फोड़ हुई है, टीएमसी समर्थकों पर तोड़फोड़ और धमकाने का आरोप लगाए। तो पहली जलपाईगुड़ी की घटना हमने आपको बताई, तो कूच बिहार में ये घटना सामने आई है, जहां टीएमसी समर्थकों पर एक घर के अंदर घुसकर धमकाने और तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया है। यानी वोटिंग के दिन भी धमकाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि कूच बिहार और अलीपुरद्वार और साथ ही जलपाईगुड़ी में आज वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उसमें कूच बिहार में घर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। तो बिल्कुल कूच बिहार की घटना है, जहां पर एक घर में तोड़फोड़ की गई है और घर में तोड़फोड़ का भी आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दरअसल बंगाल के ही अलीपुरद्वार में आगजनी हुई है। टीएमसी के अस्थायी चुनाव दफ्तर में यह आगजनी हुई है। टीएमसी ने बीजेपी पर यह आगजनी के आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें,
बंगाल के अलीपुरदौर की एक घटना जहां पर टीएमसी के दफ्तर में आगजनी हुई है। दरअसल ये अस्थायी चुनाव कार्यालय जो है वो बनाया गया था तृणमूल कांग्रेस का, और तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर अब यह आरोप लगाए हैं कि तृणमूल कांग्रेस के अस्थायी चुनाव दफ्तर में आगजनी की घटना बीजेपी की तरफ से की गई है। उसके पहले हमने आपको जलपाईगुड़ी की वो तस्वीर दिखाई जहां पर बीजेपी के कैंप कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाए और अब यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के अलीपुरदौर की जहां पर आगजनी की एक खबर। और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई है रामपुर से, उनके पास चलते हैं। श्वेता, आप रामपुर में मौजूद हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के पहले घंटे में ही 3 जगहों से 3 गड़बड़ियों की खबर। देखिए, यही बड़ा अहम हो जाता है कि 42 लोकसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन जिस तरह से वहां पर टीएमसी का एक तरह से कहें कि ये रवैया देखने को मिल रहा है, इसी पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान होने की दिशा में आगे बढ़ता है पश्चिम बंगाल। आखिर इसकी क्या वजह, वो तस्वीरें आप दिखा रही हैं। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनूप हमारे साथ जमुई से जुड़े हुए हैं, प्रियंका जयपुर से जुड़ी हुई है और हमारे साथ दीपेश नागपुर से जुड़े हुए हैं। जरा एक बार फिर से बिहार का रुख कर लेते हैं। अनूप, जमुई से बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आप दिखा रहे थे। वहां पर ये कहें कि एक गजब का समीकरण भी देखने को मिलता है, क्योंकि चिराग पासवान के जो बहनोई हैं उन्होंने उनको टिकट दे दिया था। ये इन तमाम समीकरणों को जो वहां पर वोटर्स पहुंच रहे हैं सुबह सुबह, वो कैसे देखते हैं? देखिए, आप जिस समीकरण का जिक्र करें श्वेता, मैं आपको और दिलचस्प बात बताता हूं कि ये दोनों लोग यहाँ के नहीं है। मतलब अरुण भारती और अर्चना रविदास जो इनका वोटर भी नहीं है, वो वोटिंग भी नहीं कर सकते, यहाँ से बाहर से हैं, जिसका आरोप लगातार पड़ता उन पर लग रहा था। हमने सवाल भी पूछा अरुण भारती से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत का रहने वाला हूँ, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, देखिए लोग यहाँ पर वोट करके आ रहे हैं और अपनी अपनी बारी के बाद सुबह से ही लोग यहाँ पहुँच रहे थे और सेल्फी पॉइंट में आके फोटो भी ले रहे हैं तमाम लोग यहाँ पे आके। और मैं बात भी करूँगा, सेल्फी पॉइंट पे पहुँचे आप, वोट डालिए आपने? हाँ जी। किन मुद्दों के साथ वोट डाला है? यही कि हमारे देश के एक अच्छा नेता मिले, बस। विकास मुद्दे थे, जमुई का विकास? जी हाँ, विकास मुद्दा तो ये था, एक अच्छा नेता मिले, इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि हम वोट डालने आए हैं। जी। मैं चाहूंगा कि जो नजर का टीका होता है जिसने आपने मतदान किया वो दिखाएं। ये हाथ में स्याही लगती है तो कैसा फील होता है, क्योंकि देश बना रहे हैं आप? बिल्कुल, हम बहुत अच्छा फील होता है कि हम देश के लिए। लोकतंत्र का पर्व है आज, और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण में 102 लोकसभा की सीटों पर मतदान है और राजस्थान की भी 12 सीटों पर मतदान है और बीकानेर उसमें सम्मिलित है। इसलिए हमारे लिए, बीकानेर वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी आज के दिन मतदाताओं के द्वारा, ऐसा मेरा मानना है। नाम बताएं। नवीन मेघवाल। तो बिल्कुल इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल बंगाल में मृत पाया गया है सीआरपीएफ जवान का शव। कूच बिहार में तैनात था सीआरपीएफ का जवान। सीआरपीएफ जवान की मौत की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। तो एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही, जहां पर सीआरपीएफ के एक जवान का शव मृत पाया गया है। कूच बिहार में ड्यूटी पर तैनात था ये जवान, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि मौत की वजह अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाई है। पश्चिम बंगाल में 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर पहले फेज